फिल्म की कहानी शुरू होती है नरेन नाम के मैथ्स टीचर से, जो बहुत ही ज्यादा उदास बैठे हुए थे। तभी अचानक से वह अपने गले में फांसी का फंदा लगा लेते हैं, और जब वह फांसी लगाने वाले थे तभी उनकी आंख खुल जाती है। मतलब कि यह सब कुछ एक सपना था। आगे माया डिसूजा, जो कलिंग फॉर्म में कॉफी शॉप चलाती है, उसकी एक 16 साल की बच्ची भी है जिसका नाम तारा है। वह स्कूल जाती है। तारा पढ़ने में काफी तेज है और उसके पिता नहीं है। मतलब कि तारा सिर्फ अपनी माँ के साथ रहती है। दोनों की दिनचर्या एकदम सैम है। यहाँ पर माया अपनी कॉफी शॉप चली जाती है तो तारा स्कूल चली जाती है। नरेन माया डिसूजा का पड़ोसी है। नरेन हर रोज माया को आते जाते हुए देखता है और कहीं ना कहीं वह माया को पसंद करता है। इसलिए तो आईने के सामने खड़े होकर माया से बात करने की तैयारी कर रहा होता है, और ऐसा वह हर रोज करता है। दरअसल नरेन मैथ्स का टीचर है और वह बहुत ही ब्रिलियंट टीचर है। यहाँ पर माया के साथ काम करने वाले लोग नरेन और माया के बारे में बात कर रहे थे, और माया के साथ काम करने वाली प्रेमा माया से कहती है कि आपको टीचर पसंद करते हैं। लेकिन माया को ऐसा कुछ भी नहीं लगता। तब प्रेमा कहती है कि कल तुम कॉफी शॉप में नहीं आई थी, और इसी कारण टीचर भी कल कॉफी शॉप में नहीं आए थे, क्योंकि टीचर तो हर रोज तुम्हारे कारण आते हैं। तो माया प्रेमा से कहती है कि टीचर को कैसे मालूम कि मैं कल कॉफी शॉप में नहीं आई थी। इस पर प्रेमा माया से कहती है कि शायद टीचर ने तुम पर नजर बनाकर रखी है। और फिर थोड़ी देर के बाद वहां पर टीचर आ जाते हैं। नरेन ने यहाँ पर माया से जो भी बोलने की तैयारी की थी, धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि माया के सामने आ जाने के बाद वो पूरी तरह से नर्वस हो जाते हैं और उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है, और वहां से अपना खाना लेकर चुपचाप निकल जाते हैं। अब एंट्री होती है अजीत नाम के एक आदमी की। यहाँ पर माया उसे देखकर हैरान थी, और थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि दरअसल अजीत माया का पति है। माया उससे कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और उन दोनों की बात करने के दौरान मालूम चलता है कि अजीत यहाँ पर कलिंग में माया को ढूंढते हुए आया है, और वो माया से लगभग 13 सालों के बाद मुलाकात कर रहा है। और पता चलता है कि अजीत एक पुलिस वाला है, और माया का नाम माया नहीं बल्कि सोनिया है। थोड़ी बात करने के बाद अजीत वहां से चला जाता है, लेकिन माया बहुत अच्छे से समझ गई थी कि यह प्रॉब्लम इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं। आगे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नरेन दीपक नाम के एक लड़के से क्वाइन वाली शर्त लगाते हैं, जिसमें जिसके हाथ में सिक्का आएगा वह जीत जाएगा, और हर बार यहाँ पर नरेन ही जीतते हैं। आगे एंट्री होती है करण नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर की, जिसके पास एक केस आता है, और वो केस दरअसल अजीत का था, जो ढेर सारा पैसा लेकर फरार हो गया है। यहाँ पर मालूम चलता है कि अजीत पुलिस वाला तो है ही, साथ ही उसके बहुत सारे काले धंधे भी है, और वह बहुत सारे पैसे लेकर फरार हो गया है। तो करण अजीत के बारे में पता करने के लिए पैराडाइज क्लब में जाता है, और पहले इस क्लब में अजीत गया था, और यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि अजीत कलिंग पहुंच गया है, और वह कह कर गया है कि उसकी लॉटरी लगने वाली है, इसलिए वह कलिंग जा रहा है। दूसरी तरफ अजीत और माया दोनों आपस में बात कर रहे थे। अजीत यहाँ पर माया से कहता है कि मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ, और वो पुलिस की नौकरी भी छोड़ रहा है और अपने सारे काले धंधे भी, और अब वह तुम्हारे साथ एक फैमिली के रूप में रहना चाहता है। लेकिन यह सुनने के बाद माया को यकीन हो जाता है कि अजीत पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, और उसके दिमाग में कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है। इसलिए वह तुरंत ही अपनी बेटी तारा को स्कूल से लेकर अपने घर जाती है, क्योंकि अजीत को अभी तक तारा के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन अब उसे तारा के बारे में मालूम चल गया है। अब तारा और माया अपने घर पर थी। वो दोनों कुछ ना कुछ काम कर रही थीं। तब यहाँ पर उनके दरवाजे पर अजीत आ जाता है। अजीत यहाँ पर माया से बात करने के लिए आया था, और अपनी बेटी तारा से मिलने के लिए, लेकिन उसने काफी ज्यादा पी हुई। यहाँ पर माया उससे कहती है कि तारा सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है, और तुम्हें मिलने का कोई हक नहीं है। लेकिन यहाँ पर अजीत माया के साथ बदसलूकी करने लगता है, और उसकी गर्दन भी पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। ये सब कुछ तारा से नहीं देखा जाता, और एक वाटर हीटर की मदद से अजीत के ऊपर वार कर देती है, जिससे अजीत को खून निकल आता है, और उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वह तारा को बेरहमी से मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी माया उसका उसी वाटर हीटर की डोरी से गला पकड़ लेती है, और तारा उसके हाथ पकड़ लेते हैं। वाटर हीटर से गला दबाने की वजह से अजीत की मौत हो जाती है। इस पर माया और तारा घबरा जाती है, क्योंकि अब वो बहुत बुरे फंसने वाली थी। लेकिन यहाँ पर माया चाहती है कि वह सब कुछ कन्फेस कर दें पुलिस के सामने,
तभी वह बाहर आती है और बाहर आते ही उसकी मुलाकात नरेन से होती है। टीचर नरेन को देखते ही वह पूरी तरह से डर जाती है। नरेन उनसे पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है? जिस पर माया कहती है कि घर में कॉकरोच मर गया था और इसी वजह से वह बुरी तरह से डर गई थी, लेकिन अब उसने उसे मार दिया है। जिसके बाद माया अंदर जाती है और वह अपनी बेटी के साथ बहुत रोती है। उसे इस बात का डर था कि इन सब में तारा भी न फंस जाए, इसीलिए वह तारा से कहती है कि हम पुलिस को सब कुछ सच बताएंगे, लेकिन ये सब कुछ मेरे ऊपर ही आना चाहिए। लेकिन तभी लगता कि बाहर से कोई सुन रहा था और वह कोई और नहीं बल्कि नारायण टीचर थे। वो उससे कहते हैं कि लाश को ठिकाने लगाने में तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी और पुलिस को सब कुछ कन्फेस कर देने से कुछ भी नहीं होगा और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। तब माया दरवाज़ा खोलती है। टीचर आते हैं और उनके अंदर आने के बाद माया उनसे सवाल पूछती है कि आपको कैसे मालूम कि अंदर एक मर्डर हो गया है। जिस पर टीचर कहते हैं कि मैं एक मैथ्स का टीचर हूँ और उसने पहले ही सब कुछ देख लिया था कि यह आदमी जब कॉफ़ी शॉप में आया था तो बहुत ही इंटेंस लुक में था। आप भी परेशान लग रही थीं और यह आदमी सिगरेट पी रहा था और दरवाजे के बाहर भी एक सिगरेट का टुकड़ा पड़ा हुआ है। और उससे भी बड़ी बात, जब आपने वह कॉकरोच वाली बात की थी तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा, इस बॉडी को ठिकाने पर लगाऊंगा और इस मामले में मैं भी फंस चुका हूं। लेकिन अगर मेरे कहने के मुताबिक तुमने सब कुछ किया तो किसी को भी कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले तो हमें यहाँ के सारे सबूत मिटाने हैं और हमें वहीं सामने रखने हैं जो कि हमें पुलिस को दिखाने हैं। और क्योंकि नरेन मैथ्स के टीचर है इसलिए वो सब कुछ कैलकुलेट करते हैं और रिजल्ट तक सब कुछ सोच लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। इसके बाद करण, जो कि अजीत को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था, सबसे पहले अपने साथ ही पुलिस बल से कहता है कि सबसे पहले अजीत को सारे होटल में चेक किया जाए क्योंकि वह वहीं पर पाया जा सकता है। दूसरी तरफ नरेन जब अपने घर वापस आते हैं तो यहाँ पर माया को नरेन ने कुछ काम करने को दिया था और कुछ चीजें करने के लिए कही थीं और बहुत सारी चीजें मायने कर ली थीं, जिस पर के नरेन उससे कहते हैं कि कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करण अगले दिन माया की कॉफी शॉप में जाता है। माया तो पूरी तरह से अनजान थी, लेकिन तभी करण अजीत के बारे में पूछने लगता है, लेकिन माया उससे कहती है कि मैं उसको नहीं जानती हूँ। और फिर थोड़ी देर के बाद वहां पर नरैन आता है। करण उनके ऊपर झूम पड़ता है और यहाँ पर मालूम चलता है कि दरअसल करण और नरैन कॉलेज के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और करण नरैन को नारू बुलाता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी करण के पास कॉल आता है और उन्हें मालूम चल गया था कि अजीत किस होटल में रुका हुआ था। लेकिन जाते जाते करण नारों से कहता है कि बहुत जल्द ही मिलेंगे। अब ये सारी चीजें देखकर माया पूरी तरह से घबरा जाती हैं। वह बाहर आती है और नरैन से बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन नरैन उसे कहते हैं कि मैंने जो भी तुमसे चीजें करने को कही तुमने कि जिस पर माया कहती है कि हाँ, जिस पर नरैन कहते हैं कि मैं बाहर कोई भी बात नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और इतना बोलकर वह यहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं करण अजीत के होटल में पहुंच चुका था, जहां पर कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था। वह होटल के मैनेजर से पूछता है कि क्या अजीत ने तुमसे कुछ पूछा था, जिस पर मैनेजर बताता है कि अजीत ने मुझसे स्कूल के बारे में पूछा था। यह सुनने के बाद करण तुरंत ही स्कूल के बाहर चला जाता है। स्कूल के बाहर खड़े हुए थे, तभी उनकी नजर पड़ती है माया के ऊपर और उसे देखकर करण को याद आता है कि यह तो वही औरत है जिससे मैं कॉफी शॉप में मिला था। तब वह पीछा करते करते माया के घर के बाहर आ जाता है। करण को नहीं मालूम था, लेकिन नरेन ने यहाँ पर साफ साफ देख लिया था। इसलिए नरेन एक एसटीडी बूथ से माया के पास कॉल करते हैं। वो माया से कहते हैं कि जल्द ही पुलिस तुम्हारे घर पर आएगी। क्या तुम्हारी और अजीत की मैरिज रजिस्टर हुई थी? जिस पर माया हाँ कहती है। उसके बाद नरैन उसे आगे की सारी प्लानिंग बता देते हैं कि आगे क्या क्या करना है और साथ में माया को यह भी बता देता है कि करण बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और वह तुम तक जरूर पहुंचेगा। अगले दिन करण को मालूम चलता है अजीत की डेड बॉडी के बारे में। वह उस जगह पर जाते हैं जहां पर अजीत की डेड बॉडी मिली थी। उसे पूरी तरह से जला दिया गया था और उन्हें पता चल गया था कि अजीत की डेड बॉडी है। और वो सिर्फ बॉडी से पता नहीं चला है, बल्कि कार्ड से पता चला है जो कि आधा जला हुआ था। यहाँ पर जैकेट में थोड़ा सा खून भी लगा हुआ था, इसीलिए डीएनए टेस्ट के लिए होटल जाते हैं।
जहां पर अजीत रुका हुआ था। वह वहां से अजीत के कंगए से बाल निकाल लेते हैं और डीएनए टेस्ट के लिए पहुंचा देते हैं। और यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि डीएनए टेस्ट में यहाँ पर बाल और जैकेट के खून दोनों एक ही आदमी के पाए गए हैं। मतलब कि डेड बॉडी अजीत की है और यह मौत 10 तारीख को लगभग शाम को 7:30 के आसपास हुई है। यह जानने के बाद करण तुरंत ही अगले दिन माया के घर पहुंच जाता है। वो फिर से अजीत की तस्वीर दिखाते हुए पूछता है कि यह आदमी कौन है, जिस पर माया उसे बताती है कि यह मेरा पति है, लेकिन मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ और हम इससे कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। करण कहता है कि जब तुम्हें इसके बारे में मालूम था तो पहले तुमने क्यों नहीं बताया। तो माया कहती है कि हम इस आदमी से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते हैं और वह यहाँ पर उससे पैसे लेने के लिए आया था और पहले भी वह हमेशा ही पैसे लेने के लिए आया करता था। करण माया को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाता है क्योंकि अजीत के केस में माया ही इकलौती सस्पेक्ट है। यहाँ पर करण माया से कहता है कि तुम अजीत के पैराडाइज क्लब में गंदा काम किया करती थी, जिसके बारे में हमारे पास सारे सबूत है। ये देखने के बाद माया उससे कहती है कि मैं उससे प्यार करती थी और मैंने उससे शादी भी की। तारा उसी की लड़की है, लेकिन उसने मुझे पैराडाइज क्लब के हाथों बेच दिया था, इसलिए वह वहां से भाग गई थी। यह सुनने के बाद करण माया से पूछता है कि आखिर 10 तारीख की रात को तुम कहाँ पर थी, जिस पर माया उसे बताती है कि वह अपनी बेटी के साथ 6 बजे एक फिल्म देखने के लिए गई थी। फिल्म देखने के बाद हम खाना खाने के लिए गए थे और उसके बाद डांस बार में गए थे, जहां पर उन्होंने काफी इंजॉय किया था। ये सारी चीजें पूछने के बाद करण वहां से चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी बातें खटक रही थीं कि आखिर माया इतने सारे सवालों के जवाब कैसे दे रही है, जैसे मानो सारी स्क्रिप्ट पहले से मालूम है। थोड़ी देर के बाद करण अपने दोस्त को बताता है कि नारायण बहुत ही इंटेलिजेंट है। नारायण मैथ्स का एक जीनियस बंदा है। हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, लेकिन नरेन की बराबरी करने वाला कोई भी आदमी नहीं था। और करण को यहाँ पर मालूम चलता है कि नारायण माया का पड़ोसी है। तब यहाँ पर माया के केस के बारे में डिस्कस भी करता है। थोड़ी देर के बाद जब नरेन वापस जाता है तो माया मिलती है और उसे कहती हैं कि पुलिस वालों को शायद मेरे ऊपर शक हो गया है, लेकिन तुमने जो सब कुछ बताया था उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस मेरे पर सख्त नहीं होगी। लेकिन नरेन कहते हैं कि अभी पुलिस बार बार तुम्हारे पास आए, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यह सुनने के बाद माया नरेन सर को गले लगा लेती है। यह देखकर नरेन को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन करण माया के घर से सबूत के तौर पर फिल्म की टिकट मंगवा लेता है और मालूम चलता है कि दोनों फिल्म देखने के लिए गए थे, लेकिन टिकटों को कौन संभाल कर रखता है, यह बात उसके दिमाग में खटक रही थी। और भी बहुत सारी बातें थीं जो कि करण के दिमाग में खटक रही थीं, क्योंकि इस केस पीछे एक सस्पेक्ट है और वह है सिर्फ माया। वह गलत भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि इसके पीछे माया का ही हाथ है। अगली रात करण नारायण, जो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं इसलिए वह उनके घर पर आया हुआ था, वह यहाँ पर कुछ चीजें देख रहा था और यहीं पर कुछ मैथ्स की प्रॉब्लम्स विधि देखता है। नारायण उसे कहते हैं कि यह सारी प्रॉब्लम्स है और इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और एक प्रॉब्लम को उसने 10 साल में सॉल्व कर भी ली थी। लेकिन जब वो पब्लिश करने के लिए गया था उसके 40 घंटे पहले इस प्रॉब्लम को किसी और ने सॉल्व कर ली थी, और इस तरह से उसकी 10 साल की मेहनत वेस्ट हो गई है। इसी तरह से एक प्रॉब्लम और है और उसे सॉल्व करने में उसे 15 साल लगेंगे, लेकिन तब जब उस पर फुल टाइम काम कर पाता हूं तो। यहाँ पर डॉक्टर को कुछ सबूत मिलते हैं। क्या अजीत की मौत होने से पहले उसका किसी वाटर हीटर से गला घोटा गया था और उसके सर पर भी एक निशान है, मतलब कि उसी वाटर हीटर से पहले उसके सर पर मारा गया था। लेकिन वाटर हीटर कहाँ पर है यह नहीं मालूम। अगले दिन करण माया से मिलने के लिए जाता है। वह उससे कहता है कि क्या वह आज रात मेरे साथ बार में चलेगी। जब वह दोनों बार में जाने के लिए घर से निकलता है तो वहां पर उसे नरेन मिलता है। जब मालूम चला कि करण और माया उसी बार में जा रहे हैं तो यह देखकर नरेन को थोड़ा बुरा तो लगा था। करण और माया बार में जाते हैं जहां पर वह खूब इंजॉय करते हैं।
इंजॉय करने के बाद जब माया अपने घर पर पहुंचती है तो उसे अपनी बेटी तारा के द्वारा मालूम चलता है कि यहाँ पर कुछ पुलिस वाले आए थे और वो हमारे वाटर हीटर को ले गए हैं। दरअसल पुलिस वाले यह पता करना चाहते हैं कि अजीत की जिस वाटर हीटर से मौत हुई थी वह वाटर हीटर माया का है। ये सुनने के बाद वह तुरंत ही नरेन सर के पास कॉल करती है और ये सारी बातें बता देती हैं। लेकिन नरेन उसे कहते हैं कि उसको करण के 7 बार में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वह लोग वाटर हीटर को चेक करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि इस वाटर हीटर से अजीत की जान नहीं ली गई है। मतलब कि माया के ऊपर कोई केस नहीं बनता और उस पर कोई भी सस्पेक्ट की नज़र भी नहीं रहेगी। करण अगले दिन माया के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम निर्दोष हो और अब मैं मुंबई वापस जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले यहाँ पर काम करने वाली प्रेमा करण से बात करती है और वह बताती है कि आपकी तरह टीचर भी माया को बहुत पसंद करता है और वह यहाँ पर डेली आता है। जबकि नरेन ने करण को बताया था कि वह उस कॉफ़ी शॉप में कभी कभी जाया करता है और माया से भी उसकी बहुत ही कम बात होती है। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद करण को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि इन सब के पीछे ज़रूर नरेन का हाथ है। करण समझ गया था कि मेरे हाथ में सबूत इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि इस केस के पीछे किसी जीनियस दिमाग का हाथ है। सबसे पहले करण स्कूल में जाता है और वहां जाकर पता करता है कि 10 तारीख को नरेन स्कूल आया था कि नहीं। और यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि सालों बाद नरेन ने किसी दिन छुट्टी ली थी और वो तारीख 10 थी। तब करण तुरंत ही रात को नरेन से मिलने के लिए पहुंच जाता है और वह उससे कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि माया झूठ बोल रही है और उसी ने मर्डर किया है, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा हूं कि शायद माया के पीछे कोई और आदमी हो सकता है और उस आदमी ने यह सब कुछ किया है। करण नरेन से पूछता है कि आखिर 10 तारीख को वह कहाँ पर था, जिस पर नरेन बताता है कि 10 तारीख को अपने घर पर ही था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। करण को पूरी तरह से यकीन हो गया था, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए वह उसे अरेस्ट नहीं कर पाया। जिसके बाद नरेन जब अपने घर पर पहुंचता है तो माया मिलती है। माया उससे कहती है कि पुलिस वालों को अब मेरे ऊपर शक नहीं है, लेकिन वो मुझसे कह रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो और हम दोनों के बीच में कुछ है। तब मैंने समझाया कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है और मेरे अंदर उनके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं। ये सारी बातें सुनने के बाद नरेन उससे कहते हैं कि कल तुमसे पुलिस बहुत सारे सवाल पूछेगी, लेकिन मैंने जो तुम्हें बताया है तुम्हें वही बताना होगा। और ये सारी बातें बताने के बाद कल के बाद से पुलिस तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी। ये सारी बातें बोलने के बाद नरेन अपने घर में जाते हैं और घर में जाकर बहुत चिंतित होते हैं। अगली सुबह बहुत सारी चिट्ठियां लिखते हैं और चिट्ठी लिखने के बाद वह माया के दरवाजे पर उन्हें छोड़ देते हैं। यहाँ से सीधा स्कूल पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात होती है दीपक से। वह यहाँ पर कोइन की फिर से बैठ लगाते हैं और इस बार नरेन दीपक से हार चुके थे। यह देखने के बाद दीपक बहुत खुश होता है, लेकिन नरेन को मालूम है कि उनकी यह आखिरी हार है। यह सब हो जाने के बाद नरेन पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन, जहां पर वह करण के सामने थे। वह बताते हैं कि मैं सब कुछ कन्फेस करना चाहता हूं, बताना चाहता है कि अजीत को मैंने मारा है और वो भी माया डिसूजा के कहने पर, क्योंकि मैं माया डिसूजा का बॉडीगार्ड हूं और वह मुझसे जो कहती है मैं करता हूं क्योंकि यही मेरा धर्म है। मैं उनका बॉडीगार्ड हूं, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। मैं बस एक स्कूल टीचर हूं, यहाँ तक कि उनकी बेटी तारा तक को नहीं मालूम है कि मैं उनका बॉडीगार्ड हूं। जिसके बाद वह करण को बताते हैं कि अजीत को 10 तारीख को उसने 7:30 बजे के आसपास अजीत को मारा था और वो यह भी बताते हैं कि वह माया को चिट्ठी में लिखा करता था और माया के घर से वाटर हीटर भी निकाल लाता है। और इस वाटर हीटर को चेक करने पर उन्हें मालूम चलता है कि इसी वाटर हीटर से अजीत की जान ली गई थी। दूसरी तरफ माया से भी पूछताछ की जा रही थी और वह उन्हें बताती है कि वह कोई मेरा बॉडीगार्ड नहीं है। हम दोनों के बीच में बहुत ही कम बात होती, नॉर्मल कस्टमर की तरह। यहाँ पर नरेन से भी बात की जाती थी, लेकिन माया को ये सारी बातें नहीं पता थीं जो कि नरेन ने करण को बताई है। नरेन ने सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया था और करण ने ये सारी बातें माया को बता दी थीं। वह माया से कहता है कि इस जुर्म के पीछे सिर्फ और सिर्फ नरेन का हाथ है, तुम पूरी तरह से निर्दोष हो। ये सारी बातें सुनने के बाद माया आखिरी बार नरेन से बात करने के लिए जाती है। यहाँ पर माया नरेन से पूछती हैं कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, जिस पर नरेन उसे बताता है कि जिसने मेरी जान बचाई हो उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन माया कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। तब नरेन बताता है कि जब आप पहली बार मेरे घर पर आई थीं प्लम्बर का नंबर मांगने के लिए, तब मैं फांसी लगाने वाला था, वो भी अपने पहले प्यार मैथमेटिक्स के लिए।
एक मैच की प्रॉब्लम थी जिसके पीछे में 10 साल से लगा हुआ था, लेकिन जब उसने सॉल्व कर ली थी तब न्यूज़ के द्वारा उसे मालूम चला कि 40 घंटे पहले इस प्रॉब्लम को किसी और ने सॉल्व कर ली है। मेरी जिंदगी तो वहीं पर खत्म हो गई थी, लेकिन तभी तुमने दरवाजे पर दस्तक दी और तब आपने मेरी जिंदगी बचाई थी, तो अब मैं आपकी जिंदगी बचा रहा हूं। ये सारी बातें बोलने के बाद नरैन बहुत जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। तब करण तुरंत ही अंदर आता है और माया को वहां से ले जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि नरेन पागल हो चुका है। और आखिर में एक ऐसे सच के बारे में पता चलता है जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ नरैन को मालूम था। मालूम चलता है कि वह सब कुछ दरअसल 10 तारीख को नहीं होता, बल्कि अजीत की जान माया और तारा ने 9 तारीख को ली थी। लेकिन एक नई कहानी बुनने के लिए नरेन ने 10 तारीख को चुना। उसने 10 तारीख को फुटपाथ से एक आदमी को उठाया, जिसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। फिर थोड़ी दूर जाकर उसके सर पर वाटर हीटर से वार किया, फिर उसके गले को उसी वाटर हीटर की डोरी से घोंट दिया और फिर उसके कपड़े निकालता है और फिर पत्थर से उसके चेहरे पर वार करने लगता है ताकि उसका चेहरे की पहचान न हो सके। फिर वह उसकी दोनों हाथों की उंगलियों को पूरी तरह से जला देता है और फिर पूरी बॉडी पर केरोसिन डालकर आग लगा देता है और वहीं पर अजीत का आइडेंटिटी कार्ड डाल देता है। लेकिन खून से सनी हुई जैकेट उसी भिखारी की थी और होटल में जो बाल पाए गए थे वह भी उसी भिखारी के थे, क्योंकि नरैन ने जिस होटल में अजीत रुका हुआ था उसी होटल के कंघी में उस भिखारी के बाल लगा दिए थे। तो कंघी में लगे बाल और जैकेट के खून से यह साबित होता है कि ये दोनों एक ही आदमी के हैं। इससे बिल्कुल भी साबित नहीं होता है कि यह अजीत के है, क्योंकि वो दोनों ही उस भिखारी के थे। और ये सारी चीजें नरैन जब कर रहा था तब 9 तारीख की रात को ही नरेन ने माया और तारा को बता दिया था कि 10 तारीख को उन्हें कहाँ कहाँ पर एंजॉय करना है, ताकि 10 तारीख को ये सारी चीजें करके सारा इल्जाम अपने सर पर ले ले। अजीत की बॉडी को नरेन ने कहाँ पर ठिकाने लगाया है ये सिर्फ और सिर्फ नरैन को मालूम है। और फिल्म के आखिरी सीन में हमें मालूम चलता है कि नरेन ने जेल में एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर ली। मैथ्स की प्रॉब्लम थी जिसे सॉल्व करने में 15 साल लगने वाले थे। अगर वह फुल टाइम उस पर काम करें तो जेल में रहकर उसे फुल टाइम मिला और उसने मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म होती है।